बिहार में इलेक्शन होने वाला है। बिहार को भर भर के स्कीम्स दे दिया, भर भर के फंड्स दे दिया। बंगाल को डिप्राइव छोड़ दिया, जिसको हम बंगला में कहते हैं वंचितो। बांग्ला को, बंगाल को उन्होंने लवारिस कर दिया, जैसे कि बांग्ला का माँ बाप है ही नहीं कोई। ठीक है, आपने हमें क्या दिया बजट में? कुछ भी नहीं। कि गवर्नेंस के बदौलत, अभिषेक बंदोपाध्याय की आइडियोलॉजी के बदौलत, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इस बार 250 पार हो जाएगा आप लोगों का जी। मतलब टीएमसी 250 पार हो। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, और आपके पास अगर इतनी हिम्मत है तो आप जाके बीजेपी से काउंटर अटैक में ये पूछिए कि आपके पास 18 एमपी था बंगाल में, आपने क्या किया? 2019 में जब वापस से मोदी जीत कर आए थे, ठीक है, बंगाल में 18 एमपी, बंगाल में दोबारा जीता गया था वो। 18 एमपी जीत के गए थे, मुंह की बात नहीं है। आपने कुछ नहीं दिया बंगाल को, कोई स्कीम्स नहीं। उनके साथ गलत हुआ है, सही हुआ, मुझे नहीं पता। पेट्रोटिज्म जो होता है वो न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान का झंडा लेके क्यों होगा? आप यहीं करिए। आप जब न्यूयॉर्क जाइएगा, ऑस्ट्रेलिया जाइएगा, न्यूजीलैंड जाइएगा, लंदन जाइएगा, तो वो ढोल ताशा लेके निकलते हैं, 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। आप यहीं रह के सेलिब्रेट करिए ना। आप पूरा सपोर्ट ये मोदी को करते हैं, किसी और को तो करते नहीं हैं। मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, तो आप हिंदुस्तान आप आ गए। आप तो खुद कह रहे थे, आप जब न्यूयॉर्क के लोगों से मिलिएगा ना, इंडियन से, लंदन में आप जब मिलिएगा या मिडिल ईस्ट में मिलिएगा, आप देखिएगा ये मोदी की बहुत तारीफ करते हैं। अरे सर, हमारे हिंदुस्तान को तो चमका दिया है मोदी जी ने। पर आप लंदन में क्यों बैठे हैं? आप हिंदुस्तान क्यों नहीं आ रहे? न्यूयॉर्क वाले हिंदुस्तान, कैलिफोर्निया वाले हिंदुस्तान, मियामी वाले हिंदुस्तान, लॉस एंजलिस वाले हिंदुस्तान, जर्मन, इटली, आप लोग वहां बैठ के मोदी की इतनी तारीफ करते हैं। अफ्रीका में लोग बैठे हैं, बोले अरे मोदी है तो मुमकिन है। आप लोग इंडिया क्यों नहीं? हाँ, वो तो अमेरिका को समझना। आप हमें, हम अपने मोदी जी के साथ हैं भाई। आप देखिए मोदी जी हमको क्या नहीं दे रहे हैं। आपका बच्चा टॉप स्कूल में पढ़ेगा, आपकी बीवी को कल कुछ प्रॉब्लम होगा, वो टॉप के अस्पताल में जाएगी। आपका मुस्तकबिल अच्छा है। आप जब 45 साल के बाद रिटायर हो जाइएगा, आपको घर बैठे 15,000 रुपये मिलेगा, घर बैठे। ये तो स्कीम, अरे आपको इंडिया में रहना चाहिए। सवाल है कि जैसे शुभेंदु अधिकारी कि 2026 बंगाल की बारी है, तो क्या ममता बनर्जी दिल्ली के जीत, भाजपा के जीत से या आप लोग डर गए हैं कि बंगाल भी 26 में हमारा जा रहा है? 2014 शुभेंदु अधिकारी की बारी थी, वो जब यहाँ थे, इस बार में थे। 2016 भी उनकी बारी थी, 2019 भी उनकी बारी हुई, 2021 भी उनकी बारी हुई, 2024 जब जून में वो हार गए तब भी उनकी बारी थी। तो ये बारी आएगा कब? हम तो यही सोचना चाह रहे हैं। आपके पास 18 एमपी थे। देखिए रज़ा भाई, आप बात समझिए, बंगाल की जनता के साथ आपने छल कपट किया है। आपके पास 18 एमपी थे, आपने 18 एमपी को बंगाल में क्या दिया? आज बिहार में इलेक्शन होने वाला है। बिहार को भर भर के स्कीम्स दे दिया, भर भर के फंड्स दे दिया। बंगाल को डिप्राइव छोड़ दिया, जिसको हम बंगला में कहते हैं वंचितो। बांग्ला को, बंगाल को उन्होंने लवारिस कर दिया, जैसे कि बांग्ला का माँ बाप है ही नहीं कोई। ठीक है, आपने हमें क्या दिया बजट में? कुछ भी नहीं दिया। हमारा जो लाख करोड़ रुपया बचा हुआ है, आपने वो भी नहीं दिया। आपने बिहार को भर भर के दे दिया। क्यों? अभी इलेक्शन आने वाला है। और अगर शुभेंदु अधिकारी जी को ये लग रहा है कि वो बंगाल की बारी बात कर रहे हैं, वो बंगाल जीत जाएंगे, या आपको सुकांतो मजूमदार को लग रहा है वो जीत जाएंगे, तो मेरा सबसे पहला सवाल है, और आपके पास अगर इतनी हिम्मत है तो आप जाके बीजेपी से काउंटर अटैक में ये पूछिए कि आपके पास 18 एमपी था बंगाल में, आपने क्या किया? 2019 में जब वापस से मोदी जीत कर आए थे, ठीक है, बंगाल में 18 एमपी, बंगाल में दोबारा जीता गया था वो। 18 एमपी जीत के गए थे, मुंह की बात नहीं है। आपने कुछ नहीं दिया बंगाल को, कोई स्कीम्स नहीं दिया, कोई अच्छी प्रोविडेंस लाके आप नहीं दिए, कुछ प्रोवाइड नहीं किया। हालांकि सरकार, आप दिल्ली में बैठे हैं, आपके 18 एमपी यहाँ बैठे हैं। बहुत कुछ हो सकता था चाय बागान वालों के लिए, हमारे संथाल वालों के लिए, हमारे बहुत SC ST क्लास जो हैं उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स थे। आपने लाके कुछ नहीं दिया। आप क्या किए? अरे एमपी भी इतने सारे थे, 18 एमपी थे बंगाल से। आधा लोग तुमको जानते नहीं थे कि 18 एमपी का नाम बता दीजिए, आप नहीं जानते। 26 में और ज्यादा सीटें बढ़ रही हैं आपकी। देखिए 26, मैं पहले शुभेंदु साहब की बात कर रहा हूँ। शुभेंदु जो ख्वाब देख रहे हैं, उनको ख्वाब तभी देखने के लिए बोलिए जब वो हिंदुस्तान, दिल्ली से लेके जहाँ जहाँ वो राज कर रहे हैं, और पूरा हिंदुस्तान जो मोदी के अंडर में है, हिंदुस्तान जब चमकेगा तो मेरे ख्याल से बंगाल भी चमक जाएगा। आज तो बंगाल ममता बंदोपाध्याय के लिए चमक रहा है। आज जो बिजनेस समिट हुआ है, ठीक है, कई लाख करोड़ का जो प्रॉमिस मुकेश अंबानी करके गए, वो तो बंगाल के लिए करके गए, ममता बनर्जी के नेतृत्व में करके गए। ठीक है, तो हमें मोदी से क्या मिल रहा है?
आप भले बताइए, आप सिर्फ वादा कर रहे हैं कि मोदी से ये मिलेगा। तो आपका कहने का मतलब है, अभी कुछ राशन की बात हुई थी जहां पर सुकंतु मजुमदार ने कहा था कि अगर आपको ये राशन चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए, जल्द से, आप ये ट्विटर में मैं आपको दिखा दूंगा, जल्द से जल्द आइए और हमसे संपर्क कीजिए, बीजेपी ज्वाइन कीजिए। हम तो नहीं कहते ऐसे कि आप टीएमसी ज्वाइन करिए। क्या मैंने आपसे कहा कि टीएमसी ज्वाइन करिए, या मैंने कोई भी अन्य आदमी से कहा कि टीएमसी ज्वाइन करिए? वो तो आपका हक है। 11 करोड़ लोगों का हक बनता है हर स्कीम्स को पाना, चाहे वो टीएमसी को वोट दे, बीजेपी को वोट दे, लेफ्ट फ्रंट को वोट दे या कांग्रेस को वोट दे। आप वोट किसी को भी दीजिए, मगर ममता बंदोपाध्याय यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं और उनका वो हक बनता है कि वो 11 करोड़ लोगों को स्कीम्स घर तक पहुंचाएं। तो अब आप कहिएगा 2026 में क्या होगा, तो मैं अपनी स्कीम्स के बदौलत, ममता बंदोपाध्याय के गवर्नेंस के बदौलत, अभिषेक बंदोपाध्याय की आइडियोलॉजी के बदौलत, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इस बार 250 पार हो जाएगा आप लोगों का। जी। मतलब टीएमसी 250 पार होगा, मैं आपसे कह रहा हूं। और ये जो बात मैं कह रहा हूं, जिस कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, मेरा एक ही कॉन्फिडेंस है कि तृणमूल कांग्रेस का काम, अगर काम नहीं होगा तो 50 पार नहीं होगा। सुन लीजिए, कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि काम है, क्योंकि औरतें भरोसा करती हैं, क्योंकि बच्चे भरोसा करते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी भरोसा करती है। माइनॉरिटी में फंड्स डाला किया है, मदरसा से लेकर हर चीज को, ठीक है, चाहे वो मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो, आपके दरवाजे तक सरकार गई है। इसी के लिए 250 आएगा। मतलब 250 सीटें। जी हाँ, मेरा चेहरा देखकर या दीदी का चेहरा देखकर नहीं आएगा। दीदी 280 सीट पे खड़ी होती हैं, याद रखिएगा आप, 280 सीट पे। असेंबली में जितनी भी सीट है ना, उसमें एक ही कैंडिडेट है, वो है ममता बंदोपाध्याय, क्योंकि उनका लक्ष्य, उनका काम, उनका स्कीम्स उस पर दिखता है। और जब हम प्रतिनिधि करते हैं, जब हम नेतृत्व में जाते हैं, जब हम स्टेज में चढ़ते हैं, ठीक है, तो हम अपनी स्कीम्स के बारे करते हैं जो उन्होंने लागू किया। ठीक है, एक सवाल है। अमेरिका से 104 लोग कैदी बनाकर ला गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोग कहते थे कि बाहर में बहुत डंका बज रहा है, तो इसको आप लोगों ने किस तरह से देखा? मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के साथ गलत हुआ है, उनको इंडिया में रहना चाहिए। इंडिया में देखिए, नहीं, जिनको जंजीर बांध के लाया गया, मैं आपको वही कह रहा हूँ। अब उनके साथ गलत हुआ है, सही हुआ, मुझे नहीं पता। पेट्रोटिज्म जो होता है वो न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान का झंडा लेके क्यों होगा? आप यहीं करिए। आप जब न्यूयॉर्क जाइएगा, ऑस्ट्रेलिया जाइएगा, न्यूजीलैंड जाइएगा, लंदन जाइएगा, तो वो ढोल ताशा लेके निकलते हैं, 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। आप यहीं रह के सेलिब्रेट करिए ना। आप पूरा सपोर्ट ये मोदी को करते हैं, किसी और को तो करते नहीं हैं, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। तो आप हिंदुस्तान आप आ गए। आप तो खुद कह रहे थे, आप जब न्यूयॉर्क के लोगों से मिलिएगा ना, इंडियन से, लंदन में आप जब मिलिएगा या मिडिल ईस्ट मिलिएगा, आप देखिएगा ये मोदी की बहुत तारीफ़ करते हैं। अरे सर, हमारे हिंदुस्तान को तो चमका दिया है मोदी जी ने। पर आप लंदन में क्यों बैठे हैं? आप हिंदुस्तान क्यों नहीं आ रहे? न्यूयॉर्क वाले हिंदुस्तान, कैलिफोर्निया वाले हिंदुस्तान, मियामी वाले हिंदुस्तान, लॉस एंजलिस वाले हिंदुस्तान, जर्मन, इटली, आप लोग वहाँ बैठ के मोदी की इतनी तारीफ़ करते हैं। अफ्रीका में लोग बैठे हैं, बोले अरे मोदी है तो मुमकिन है। आप लोग इंडिया क्यों नहीं आ रहे? तो आप इंडिया जिनको लेकर आए तो आप रो क्यों रहे? आप तो कहते हैं फ्री खाना, फ्री राशन, फ्री मेडिकल, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री एजुकेशन, सब तो दिया जा रहा है। वो कहते हैं। उनके हिसाब से जो हिंदुस्तानी बाहर रह रहे हैं, उनको लगता है कि मोदी जी ने यहाँ पर फ्री एजुकेशन, फ्री राशन, फ्री मेडिसिन, फ्री इलाज, और यहाँ पर बहुत स्मूथ चल रहा है सब कुछ, बहुत स्मूथ। मतलब आप घर से बाहर निकलिएगा, आपके ऊपर नोटों की बारिश हो जाएगी। आपका बच्चा को भटकने की ज़रूरत ही नहीं है जॉब के लिए। आपके बच्चे की टॉप से टॉप कॉलेज में हो जाए, आपकी डोनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जो टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स से तो हमें पूरा लंदन की तरह पूरा स्कीम्स मिल रहा है। तो अच्छा है ना। क्यों रो रहे हैं आप इंडिया वापस आके? क्यों रो रहे हैं? नहीं रोना चाहिए। हथकड़ी बांध के चलाएगी। हाँ, वो तो अमेरिका को समझना। आप हम अपने मोदी जी के साथ हैं भाई। आप देखिए मोदी जी हमको क्या नहीं दे रहे। आपका बच्चा टॉप स्कूल में पढ़ेगा, आपकी बीवी को कल कुछ प्रॉब्लम होगा, वो टॉप के अस्पताल में जाएगी, आपका मुस्तकबिल अच्छा है। आप जब 45 साल के बाद रिटायर हो जाइएगा, आपको घर बैठे 15,000 रुपये मिलेगा, घर बैठे। ये तो स्कीम। अरे आपको इंडिया में रहना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, जो छोड़ के इंडिया जा रहा है वो बेवकूफ़ है, क्योंकि जब छोड़ के चला जाता है, देखिए मैं ट्रैवल बहुत करता हूं, ठीक है, तो मैं जब जाता हूं, मैं उनसे सुनता हूं ये बात, सर आप क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर आप मोदी जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। अरे मोदी जी ने भविष्य चेंज कर दिया,
ठीक है, मगर जो कह रहा है वो 35 साल से यूएस में, 35 साल से यूएस में, ठीक है, मगर वो वहां बैठ के यहां की बात कर रहा है कि इंडिया में क्या हो रहा है। उसके हिसाब से इंडिया इज नेक्स्ट पावर। इंडिया इतना बड़ा पावर है कि उसके सामने कोई नहीं। 60 करोड़ लोगों को मोदी जी कहते हैं कि खाना खिला रहे हैं, मतलब 140 करोड़ की आबादी में 60 नहीं 80, कितना बोले थे उन्होंने, 80 करोड़ को वो राशन देते हैं डेली। तो आप समझिए कि 140 करोड़ में 70 से 80% लोग भूखमरी में जी रहे हैं जिनको राशन मिल रहा है ना, ये कैलकुलेशन है। तो बाहर से अगर आ गए, मुझे तो लगता है सबको हिंदुस्तान वापस आना चाहिए। ये जो एनआरसी और सीए का जो चक्कर है, ये आप काटिएगा मत, ये जो एनआरसी और सीए का जो चक्कर है, मैं कहता हूं कि सबसे पहले आपको ये जारी करना चाहिए कि जितने भी हिंदुस्तान एनआरआई छोड़कर हिंदुस्तान गए हैं उन सबको वापस आना चाहिए। अरे आप हिंदू मुसलमान को बाद में बुलाइएगा, आप अफगानिस्तान हिंदू, बांग्लादेशी हिंदू, यहां हिंदू वहां हिंदू, उनको आप बाद में बुलाइए। पहले जितने भी मुसलमान और हिंदू और सिख जो कनाडा, लंदन और यूएस में बैठकर हैं, पहले आपको इनको बुलाइए। जो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, आप उनको बुलाइए कि अब आज से हिंदुस्तान में रहिएगा। किसी के बाप की ताकत हो ना कि वो अपना बच्चों को 6 महीना यहां पर छोड़ दे, तो उसका जूता मेरा सर। कोई नहीं छोड़ेगा अपने बच्चों को यहां पे। तो बड़ी बड़ी बात करके फायदा नहीं है। यहां से लोग भाग रहे हैं और सबसे क्लोजेस्ट तो दुबई भाग जा रहे हैं, जहां पर सब बहुत खुश हैं, जहां पर मंदिर में घंटा भी बज रहा है और वहां पर मस्जिद में अजान भी हो रही है। तो वहाँ दिक्कत नहीं है, वहां दिक्कत नहीं है। और वहीं पर एक हिंदू बैठकर जब खाना खाता है और उसके सामने में बीफ सर्व होता है तो वो खुशी खुशी देखता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एक इस्लामिक कंट्री में। ठीक है, ये तो हमारे सरकार को समझाया गया, ये तो हमारा गवर्नमेंट है कि कैसे एक हिंदू मुसलमान को बिजी रखा जाए सुअर और गाय के गोश्त के चक्कर में। तो ये है। तो मैं तो कह रहा हूं, आप जिस सवाल कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि अच्छा है वो लोग वापस आ गए। अब जिस सोने की चिड़िया को आप छोड़ के गए थे, उसी सोने की चिड़िया को आप वापस एंजॉय करिए। और हिंदुस्तान जो नेक्स्ट पावर है, जो नेक्स्ट सहनशील के साथ जो बढ़ रहा है, जो $1 ट्रिलियन कंट्री होने वाला है, जो आगे के 2030 में जयशंकर साहब जैसे कहते हैं कि आपको इमेजिन नहीं इंडिया क्या होने वाला है, तो इसको विटनेस करने के लिए तो लोग चाहिए। तो मैं कृपया कह रहा हूं कि जितने भी कनेडियन हैं, जितने भी यूएस वाले हैं, जितने भी लंदन वाले हैं, जितने भी यूरोपियंस वाले जो हमारे इंडियंस हैं, जो आप तारीफ करते हैं कि आज गर्व होता है हिंदुस्तान को देख के, आप सब वापस आ जाइए, आके हिंदुस्तान में रहिए। अपने बच्चों को बस में चढ़ाइए, ट्राम में चढ़ाइए, टैक्सी में चढ़ाइए, उबर बाइक में चढ़ाइए। तब समझ में आएगा कि हिंदुस्तान की जनता क्या फेस कर रही है और आप कितने आराम से बैठ के बतौलाबाजी करते हैं। ठीक है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।